गाथा। सारं चं सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सार अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। अर्थ जो सार को सार और निस्सार को निस्सार समझता है, ऐसे शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त हो जाता है। किसे सार प्राप्त होता है? स्थविर सारिपुत्र की कथा। इस प्रकार विचार कर दोनों अपनी अपनी साधना में लग गए। उसी समय शाक्य मुनि राजगृह पधारे। वे वेणुवन में रह रहे थे। उनके साथ पंचवर्गीय भिक्षुओं में से अश्वजीत नाम का भिक्षु भी आया। उसने किसी दिन भिक्षाटन के लिए नगर में प्रवेश किया। उसी समय उपतिश्य भी भिक्षाचर्य हेतु निकल पड़ा। रास्ते में उपतिश्य ने अश्वजीत को देखकर मन ही मन सोचा, मैंने आज तक ऐसा तेजस्वी परिव्राजक नहीं देखा है। क्यों न मैं इससे बातें करूं तथा इसके आचार्य आदि के बारे में पूछूं। अतः सही अवसर पाकर उपतिश्य अश्वजीत के पास गया तथा उनसे उनके बारे में पूछा। अश्वजीत स्थविर ने जो धर्म हेतु उत्पन्न है गाथा सुनाई। 2 पद सुनते ही उपतिश्य श्रोतापन्न हो गया। फिर आचार्य ने शाक्य मुनि के विषय में बताया, जो उस समय राजगृह के वेणुवन में वास कर रहे थे। उपतिश्य ने अश्वजीत से आज्ञा ली कि कोलित के पास गया तथा उसे भी स्थविर द्वारा सुनाई गई गाथा सुनाई। उसे तुरंत ही वह श्रोतापन्न हो गया। तब दोनों ने शाक्य मुनि के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का विचार किया। सोचा, अपने आचार्य संजय को भी साथ ले चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों शिष्य संजय के पास गए तथा उससे शाक्य मुनि के पास चलने के लिए आग्रह किया। पर संजय इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो संजय ने उत्तर दिया, मैंने उच्च कुल के महाजनों का गुरु हूँ। मैं उच्च कुल के महाजनों का गुरु बनकर अभी तक जीवन यापन किया है। अब मेरे लिए किसी का शिष्य बनना असंभव है। दोनों शिष्यों ने समझाने की पूरी कोशिश की, पर संजय तैयार नहीं हुआ तथा उनसे कहा, संसार में बुद्धिमान की तुलना में मूर्ख अधिक है। अतः बुद्धिमान अगर शाक्य मुनि के पास जाएंगे तो मूर्ख तो मेरे ही पास आएंगे। ऐसा सुन उपतिश्य और कोलित दोनों शास्ता से मिलने चल पड़े। संजय के अधिकांश शिष्य भी उन दोनों के पीछे हो लिए। संजय यह आघात बर्दाश्त नहीं कर पाया और वही तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उधर उपतिश्य और कोलित शास्ता के पास पहुँचे और उनसे प्रवृत्ति की प्रार्थना की। शास्ता ने दोनों को प्रवृत्ति दी। उन्होंने बुद्ध को प्रार्थना की कि इस प्रकार उन्होंने बहुत कोशिश की कि संजय त्रिरत्न की शरण में आए, पर वह तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कोलित महामोग्गलायन के रूप में तथा उसके बाद उपतिश्य सारिपुत्र के रूप में अरहत हो गए। शाक्य मुनि ने समझाया, अपनी गलत दृष्टि के कारण संजय एक मूर्ख की तरह असार को सार और सार को असार समझ बैठा था। इसके विपरीत मोग्गलायन तथा सारिपुत्र समझदार थे और उन्होंने असार को असार तथा सार को सार समझ लिया था। तब शास्ता ने ये गाथा ही सुनाई। आगे चलकर महामोग्गलायन तथा सारिपुत्र दोनों ही तथागत के प्रधान तथा श्रेष्ठ शिष्य बन गए। आप सबका मंगल हो।